नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं जेकेएलएच प्राइम टाइम। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। अमरनाथ यात्रा के लिए बनाया जा रहा रोड अब विवादों में आ गया है। इस पर जमकर सियासत हो रही है। महबूबा मुफ्ती की पार्टी पीडीपी ने इसका विरोध किया है, तो वहीं अब नेशनल कॉन्फ्रेंस ने पीडीपी के सुर में सुर मिलाया है। आखिर यह सियासत इस पर क्यों हो रही है? बीजेपी ने भी इस पर पलटवार किया है। इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में समझने की कोशिश करेंगे। अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग को बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? पाकिस्तान ने हमारे कब्जाए हुए कश्मीर पर चाइना सड़कें बना रहा है, उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलती है। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि ये हमारी जगह में वहाँ भी हमारा पर्यावरण नुकसान होता है। तो आज जेकेएलएच प्राइम टाइम में इसी इशू को हम समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अमरनाथ परियोजना पर पीडीपी ने जो सड़क बनाई जा रही है, जो बाकायदा एक रोड बनाया जा रहा है, और इस रोड के बनने के बाद जो श्रद्धालु होंगे, लाखों श्रद्धालु जो यात्रा के दौरान यहां पर आते हैं, उन्हें आसानी होगी। लेकिन इस पर अब सियासत हो रही है। पहले पीडीपी की तरफ से यह ट्वीट आया था जो आपके टीवी स्क्रीन पर है। इस ट्वीट के बाद इस पर एक तरह से हंगामा खड़ा हो गया। लेकिन अब नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीडीपी के सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। उमर अब्दुल्लाह का बयान आया और उन्होंने भी कई चीजें इसमें उठाई हैं। ग्रीन बेल्ट को लेकर उन्होंने सवाल उठाया है और उन्होंने एनवायरनमेंट को लेकर भी सवाल उठाया है। तो पीडीपी ने सड़क निर्माण की आलोचना की थी। अमरनाथ गुफा तक जो अच्छी एक बेहतरीन सड़क बनाई जा रही है, इसका विरोध किया गया। आखिर यह विरोध क्यों? सबसे अहम सवाल यही है। पीडीपी ने पहले विरोध किया और उसके बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस भी अब पीडीपी के साथ एक तरह से खड़ी है और पीडीपी के साथ सुर में सुर मिलाती नजर आ रही है। इसी को हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि बीजेपी इसे सियासत कह रही है। बीजेपी कह रही कि इन पार्टियों के पास सियासत का कोई इशू नहीं है और इसी वजह से ये इस तरह की सियासत अमरनाथ में जो प्रोजेक्ट है, जो इस प्रोजेक्ट पर यह सिर्फ और सिर्फ सियासत हो रही है। तो इसी को हम जेकेएलएच प्राइम टाइम में भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो चीज आस्था से जुड़ी हुई है, इस पर आखिर सियासत क्यों हो रही है। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे इंट्रोडक्शन भी करा देता हूं, तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ बहुत खास मेहमान जुड़े। सुहेल काजमी साहब पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, जम्मू कश्मीर की सियासत पर अच्छी नजर रखते हैं। एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब भी हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के। कल भी इस इशू पर मुजफ्फर साहब हमारे साथ जुड़े थे। विक्रम सिंह रंधावा हमारे साथ हैं, सीनियर लीडर हैं और एक्स एमएलसी हैं बीजेपी जम्मू कश्मीर के, वो भी इस चर्चा का हिस्सा हैं। और सॉलिसिटर इकबाल ताहिर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो पीडीपी के तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, वो भी इस डिबेट का हिस्सा है। सभी मेहमानों का बहुत स्वागत और बहुत इस्तकबाल है जेकेएलएच प्राइम टाइम में। मैं मुजफ्फर इकबाल खान साहब, अगर आप तक मेरी आवाज आ रही है तो आपसे ही पहला सवाल लेना चाहूंगा कि पीडीपी ने जो इशू उठाया था अमरनाथ प्रोजेक्ट को लेकर, जो रोड बनाई जा रही है, जो सड़क बनाई जा रही है, अब हम देख रहे हैं कि पीडीपी के ही सुर में सुर नेशनल कॉन्फ्रेंस भी मिलाए हुए है। उमर अब्दुल्लाह का जो आज बयान आया है वो भी इसी तरह का है कि कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट की नेशनल कॉन्फ्रेंस भी पीडीपी की तरह से मुखालफत कर रहा है। अबू हुरैरा साहब, पहली बात तो ये है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कोई पीडीपी की सुर में सुर नहीं मिलाया जी। नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये इंडिपेंडेंट अपना स्टैंड है कि इकोलॉजी को बचाया जाए जी। यात्रा, आप अगर उस इंटरव्यू को जो उमर साहब ने आज मीडिया वालों ने जब उनको पूछा, उसके रिस्पांस में जो उन्होंने बोला है, उमर साहब ने ये नहीं कहा है कि हम यात्रा के खिलाफ हैं या यात्रा को कोई परेशानी देने के लिए हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं। यात्रा हमारी सर आंखों पे, यहाँ के जितने भी यात्री श्रद्धालु आते हैं,
यहाँ के लोग उनके लिए अपने हाथ बाजू फैलाकर उनका वेलकम करते हैं, और ये सदियों से होता आया है। तो नई बात जो लोग आ रहे हैं, आप देखिए मुजफ्फर इकबाल साहब, आप खुद कश्मीर से आते हैं और मुझसे बेहतर आप जानते होंगे कि बालतल से लेकर आगे का जो रास्ता है कितना खतरनाक रास्ता है। पहाड़ों से होकर, वादियों से होकर एक तरह से जाना पड़ता है, और कितनी परेशानियों का सामना श्रद्धालुओं को, अकीदतमंदों को करना पड़ता है। तो अगर ये रोड बन जाएगा, इससे तो एक आसानी होगी। अबू हुरैरा साहब, जितनी भी मजहबी यात्राएं हैं जी, उनमें जितनी तकलीफ बर्दाश्त करते हैं लोग, वो एक इमोशनल अटैचमेंट की वजह से करते हैं। और हर आदमी ये चाहता है, कुछ लोग तो मैंने देखा वो पाँव में चप्पल भी पहन के नहीं जाते हैं, कुछ लोग तो ऐसे हैं कि भाई वो खुद चलते हैं और अपने आप को वो जिसको हम कहते हैं कैस्टाइज करते हैं अपनी बॉडी को, कि भाई इससे हमको ज्यादा फायदा होगा जितनी हम तकलीफ बर्दाश्त करेंगे। और जो लोग बहुत माजूर हैं, बहुत बूढ़े हैं, उनके लिए भी ट्रांसपोर्ट का सिस्टम है वहाँ। आपको शायद नॉलेज होगी कि वहाँ उनको कंधों पे उठा के एक वो बना होता है, उनको उठा के ले जाने के लिए पौनी वाले भी होते हैं। जी जी, पौनी वाले वो उठा के लेके जाते हैं। और कोई भी यात्रा दुनिया की आप देख लें, उसमें तकलीफदा है। आपके यहाँ जो हमारे यहाँ जम्मू में माता वैष्णो देवी की जो यात्रा है, वो भी बड़ा कठिन रास्ता है, बहुत तो पैदल अगर चलना रास्ता पड़ता बन जाएगा, रास्ते में आसानी हो जाए। देखिए, जम्मू कश्मीर में सिर्फ लोगों की आसानी के लिए बड़ी बड़ी टनल्स बनाई गई हैं, बड़े बड़े रास्ते बनाए गए हैं, मुगल रोड को बनाया गया, मुगल रोड पर काम चल रहा है, कई नेशनल हाईवे बनाए गए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। मुजफ्फर साहब, अब अगर जो अकीदतमंद और जो श्रद्धालु आते हैं उन्हें अगर आसानी हो तो ये तो सोने पे सुहागा होगा, ये तो और अच्छा होगा। फिर इस पर सियासत क्यों की जा रही है? आसानी के और बहुत सारे तरीके हो सकते हैं इकोलॉजी को बचाकर। देखें, उस तरह अगर आप देखेंगे जी, तो जो ग्रीन बेल्ट पार्क्स हैं, वहां कोई कंस्ट्रक्शन, कोई रोड, कुछ नहीं बनाया जाता। क्यों? कि इकोलॉजी को और यहाँ के एनवायरनमेंट को सेव करने के लिए। आपकी डल लेक है, डल लेक के चारों नहीं, तो कविंदर गुप्ता जी ने कहा कि चीन पीओके में पूरा रास्ते बना रहा है, वहां पर सड़कें बनाई जा रही, वहां पर हाईवे बनाए जा रहे, वहां पर कब्जा कर रहा है चाइना। पाकिस्तान वहां पर गलत इस्तेमाल कर रहा है, उसकी कोई फिक्र नहीं है पीडीपी को, नेशनल कॉन्फ्रेंस को। हमें दूसरे मुल्क की हमें क्यों फिक्र होगी? वो कविंदर साहब को होगी, वो उनको पूछे। नहीं, पीओके तो अपना ही है ना, इसके साथ क्या लग? पीओके तो अपना ही है। मुजफ्फर साहब ये क्यों नहीं कह रहे हैं? सरकार में वो है, सरकार में हम थोड़े। नहीं, तो मुजफ्फर साहब ये क्यों नहीं कह रहे हैं कि पीओके भी अपना है, वहां का दर्द भी होना चाहिए, वहां का दर्द होना चाहिए। लेकिन उस दर्द को मैं तो नहीं पूछ सकता, वो तो सिर्फ फॉरेन मिनिस्टर पूछ सकता है, जो फॉरेन मिनिस्टर है या प्राइम मिनिस्टर। पावर में तो कविंदर साहब है, कविंदर साहब का काम है पूछना। उन्होंने कभी पूछा कि भाई वो हमारा एरिया है, आपने किसकी इजाजत से वहां सड़क बनाई, किस जो आपने कॉरिडोर बनाया, सी पैक कॉरिडोर, वो तो इनकी सरकार में बना है जी, और 2014 के बाद इनकी सरकार है। तो कभी किसी ने, बीजेपी के किसी लीडर ने उसको क्वेश्चन किया है? ये किसकी ड्यूटी बनती है? ये किस पर ये बाल हमारी कोर्ट में कैसे फेंक रहे हैं? ये तो कविंदर साहब की पार्टी को पूछना चाहिए, पावर में तो वो है जी। मैं सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी आपके पास आना चाहूंगा। इकबाल जी, पीडीपी ने जो शगुफा छोड़ा था और जो नाराजगी जाहिर की थी इस पूरे प्रोजेक्ट पर, जो रोड बन रहा है अमरनाथ गुफा तक, इस पर अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का पूरा साथ आप लोगों को मिल रहा है। अब यहां पर लग रहा है कि वाकई में इंडिया अलायंस जो है ये ब्लॉक अब मजबूत दिख रहा है। देखिए, पहले तो मैं इस बात को क्लियर करना चाहता हूं जी कि हमारी पार्टी यात्रा के खिलाफ नहीं है, और ना हम इस बात के खिलाफ हैं कि यात्रियों के लिए सहूलियतें बनाई जाएं। जो ये यात्रा है ये 15वीं सेंचुरी से चली आई है, और ये कश्मीरियत का एक अहम हिस्सा है, और हमारे हिंदू मुस्लिम इतिहाद को की एक खास नुमाइंदगी करती है। हमेशा से जब भी यात्री यहाँ आए हैं, कश्मीरियों ने हमेशा दिल खोल के उनको वेलकम किया है और उनको अपने दिलों में जगह दी है, और हमेशा ये कोशिश की है कि उनको आराम। नहीं, अब जो इस पर सवाल उठाया जा रहा है ये तो सियासत ही है ना इकबाल साहब? नहीं, इसमें सियासत की बात नहीं है। ये बेसिकली इशू ये है कि ये जो सारा इलाका है एक इको फ्रेजाइल इलाका है, और
हमें देखना चाहिए कि जो पास में इंसिडेंट्स हुए, जैसे केदारनाथ में हुआ, जैसे जोशीमठ में हुआ, जी। तो वहां पे जो जिस तरीके से कंस्ट्रक्शन की गई, जिस तरीके से डेवलपमेंट की काम किए गए, उसकी वजह से उन इलाकों को क्या नुकसान झेलना पड़ा। खासकर आप देखिए केदारनाथ का जब इंसिडेंट हुआ तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा, एक पैनल बनाई और उस पैनल ने कहा है कि कोई भी डेवलपमेंट इन एरियाज में हो वो सस्टेनेबल होनी चाहिए, वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे होनी चाहिए। तो हमारा यही मानना है कि अगर ये सड़क एक इको फ्रेजाइल एरिया में बन रहा है, ये इसको नजरसानी करने की बहुत जरूरत है। कोई भी यात्रा के खिलाफ नहीं है, कोई भी सहूलियतों बनाने के खिलाफ नहीं है, लेकिन अगर एक इको फ्रेजाइल एरिया में कोई कंस्ट्रक्शन किया जा रहा तो है ऐसे में तो पूरे कश्मीर में गाड़ियां चलनी ही नहीं चाहिए। पूरा कश्मीर तो हमारा कुदरत से माला माल है, पूरे कश्मीर में गाड़ियां चलनी नहीं चाहिए। वहां पर फिर सॉलिसिटर इकबाल साहब भी पैदल चले, मुजफ्फर इकबाल साहब भी पैदल चले, उमर अब्दुल्ला भी पैदल चले, महबूबा मुफ्ती भी पैदल चले, सभी वहां पर फिर तो पूरे कश्मीर में गाड़ियां चलनी नहीं चाहिए। नहीं, अगर इतनी ज्यादा फिक्र है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। सारा इलाका आप इको फ्रेजाइल इलाका नहीं मान सकते। मैं कोई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, यहाँ पे एक्सपर्ट आपको बता सकते हैं कि कौन सा इलाका इको फ्रेजाइल है। जहां तक मेरी जानकारी है, ये जो सारा इलाका है एक इको फ्रेजाइल एरिया है और इसमें कोई भी ऐसा काम करना ये आगे चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, एक डिजास्टर क्रिएट कर सकता है। हमने पहले भी देखा है कि ये जो इलाका है ये डिजास्टर प्रोन इलाका है, यहाँ पे बर्फबारी हुई, यहाँ पे बारिशें हुई हैं, यहाँ लैंडस्लाइड्स हुई हैं और नतीजतन जो ठीक है इकबाल साहब, मैं अब बीजेपी से इस पर जवाब ले लेता हूं, क्योंकि कविंदर गुप्ता साहब ने भी इस पर एतराज जताया, बीजेपी ने इस पर एतराज जताया। विक्रम सिंह रंधावा जी, मेरी आवाज सर आप तक आ रही है? आपने पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो स्पोक्स पर्सन है उन्हें आपने सुना और उनका साफ साफ उनकी जो तशवीश है, उनकी जो फिक्र है वो इसी बात को लेकर है कि अगर अमरनाथ का ये पूरा रास्ता बनाया जाता है, उमर अब्दुल्ला का भी बयान है, उन्होंने भी ग्रीन बेल्ट की बात की है, एनजीटी की बात की है और कहा कि इस तरह के मुद्दे इससे पहले भी कोर्ट जाते रहे हैं, तो इस पर एनवायरनमेंट को लेकर बहुत ज्यादा चिंता जताई जा रही है। क्या वाकई में ये एनवायरनमेंट की चिंता है या फिर सियासत है? क्या है रंधावा जी ये? देखिए, मुझे लगता है कि पीडीपी से तो ज्यादा एक्सपेक्टेशन हमें रखनी नहीं चाहिए जी, क्योंकि कश्मीर सेंट्रिक पॉलिटिक्स है और ये जो वर्तमान में पीडीपी का वजूद जिस तरीके से दिन ब दिन गिरता जा रहा है, तो ये तो मुझे लगता है लद्दाख में पहले खत्म हो चुकी थी, जम्मू में वैसे ही नहीं है। तो अब ये पीडीपी कहीं ना कहीं एग्जिस्टेंस में रहना है, तो मैडम ऐसे बयान देखकर तो एक सुर्खियों में रहने का प्रयास करते हैं। अदरवाइज जैसे ताहिर भाई ने बताया कि ये 1500 सदी की जो है यात्रा है, पवित्र अमरनाथ जी की यात्रा, इसमें करोड़ों सनातनियों की जो भावनाएं जुड़ी होती हैं, देश विदेश से लाखों की तादाद में हर वर्ष यात्री आते हैं और सबसे बड़ी बात यह है वो है कि इस यात्रा के बलबूते पे हजारों कश्मीरियों के घर पलते हैं, चाहे वो पिट्ठू के माध्यम से, चाहे वो घोड़े वाले के माध्यम से जो प्रसाद बेच रहा है, क्योंकि वो लोग इमोशनली जुड़े होते हैं कि ये 2 महीने यात्रा चलती है, 2 महीने की यात्रा के कारण हमारा परिवार इसमें उमर अब्दुल्ला ने भी यही बात कही, पीडीपी की तरफ से जो बयान आया था उन्होंने भी यही कहा कि कुदरत से जब छेड़छाड़ होगी, एनवायरनमेंट से छेड़छाड़ होगी तो केदारनाथ जैसा हाल होगा, जोशीमठ जैसा हाल होगा। फिर देखिए ऐसा नहीं है, अब उमर अब्दुल्ला या महबूबा मुफ्ती ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे, इनसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन अब रखनी नहीं चाहिए। मैंने कहा ना, पॉलिटिकली इनका वजूद जो है वो लोगों को समझ आ गई कि इन लोगों ने अपनी राजनीति आज तक चलाई कैसे है, किस तरीके से कश्मीर को गुमराह किया, जम्मू को हथियार बना के टूल के तौर पे इस्तेमाल किया। और अब जब पता है कि केंद्र में ऐसी एक मजबूत सरकार है जहां अब हमारा आगे चलना कुछ नहीं है, तो किसी न किसी तरीके से सुर्खियों में रहने के लिए मुझे लगता है ऐसे बयान देते हैं। तो ये गुमराह किया जा रहा है, ये गुमराह किया जा रहा है उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती की तरफ से। जी मुजफ्फर साहब, इनको 2008 महबूबा मुफ्ती को भूलना नहीं चाहिए जी। 2008 में ये कांग्रेस के साथ इकबाल साहब आपके पास जा रहा हूं, पहले इस पर मैं मुजफ्फर साहब, जो बयानबाजी हो रही है ये महज सियासत और ये गुमराह किया जा रहा है कश्मीर के लोगों को। अबू हुरैरा साहब, ये आपको भी पता है कि इन सेंसिटिव इशू पे ज्यादा सियासत कान करता है और किसकी सियासत जो है, रंधावा साहब मुझे माफ करेंगे कि पूरे मुल्क में
कौन सी पार्टी है जो मजहब के नाम पर सियासत करती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने आज तक मजहब के नाम पर कभी सियासत ना की है और ना ही कभी भी आज तक कोई ये साबित कर सकता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कभी ये स्टैंड लिया हो कि हम यात्रा के खिलाफ हैं या यहाँ जो श्रद्धालु आते हैं उनके खिलाफ हैं। बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने थ्रू आउट जब जब जरूरत पड़ी यहाँ के जितने भी यात्री अमरनाथ के लिए आए उनकी सहूलियात के लिए अपनी हर तरह की मदद पेश की है। नहीं, रंधावा साहब तो कह रहे हैं कि गुमराह कर रहे हैं आप लोगों को। नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी गुमराह कर रहे हैं। इसमें गुमराही इन्वायरमेंटल जहां इशू आ जाए तो उसमें लोगों की गुमराही की क्या बात है। आप किसी एक्सपर्ट पैनल से पहले रिपोर्ट मंगा लो कि क्या ये इको फ्रेजाइल जो सिस्टम है वहां क्या वो डिस्टर्ब होगा इस रोड से या नहीं होगा, विदाउट कंसल्टिंग द एक्सपर्ट कमेटी। रंधावा जी आप बीच में बोल सकते हैं। देखिए, आप किसी कमेटी से पहले रिपोर्ट ले लो। स्पष्ट कर दूं, क्या ये इको फ्रेजाइल एरिया है या नहीं है? हर कदम उठाने से पहले उसके प्रोज एंड कॉन्स के बारे में सोच के चलती है। अगर ये सड़क के निर्माण का काम शुरू हो रहा है तो इसके पूरे प्रोज एंड कॉन्स के ऊपर बार बार रीथिंक किया होगा तभी ये कदम उठाया है। ये साधारण नहीं होता है। आज जो लद्दाख के साथ जोजिला टनल का काम लगा है, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग तो उसके बलबूते में राजनीति करते रहे 70 साल तक। आज नेशनल वहां जोजिला में टनल बन रही है तो वो देन है भारतीय जनता पार्टी की। भाई टनल बनाने के लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट साठ की जाती है पहले कि क्या इससे जो इकोसिस्टम है वो डिस्टर्ब होगा या नहीं होगा। एनवायरमेंटल जो सिक्योरिटी है जो एक उसके लिए एक सेट कोड ऑफ कंडक्ट है, क्या वो कोड ऑफ कंडक्ट वायलेट होता है या नहीं होता है। आपको शायद याद होगा कि मुगल रोड का काम बहुत सालों तक स्टॉल हो गया था। कहा गया था कि यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है जो डिस्टर्ब होगी। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जब तक कि उसकी क्लियरेंस नहीं दी तो मुगल रोड का काम तब तक स्टार्ट नहीं हुआ। जब सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई हुआ उस कमेटी की रिपोर्ट के बाद कि वाकया ही इस रोड के बनने से वो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, तब जाकर वो रोड बनी। चलिए ठीक है। मैं इकबाल सॉलिसिटर इकबाल साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन सुहेल काजमी साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। मैं उनसे भी इस पूरे मामले को समझ लेता हूं। सुहेल काजमी साहब, किस तरह से देखा जाए, एक तरफ तो आस्था जुड़ी हुई है और दूसरी तरफ देखा जाए तो एनवायरमेंट और कुदरत और नेचर का भी उससे जुड़ा हुआ एक मामला है और इससे पहले भी हम केदारनाथ और जोशीमठ में इस तरह के मामले देख चुके हैं। इस पूरे इशू को किस तरह से देखा जाए। 2008 में भी इसी तरह का कुछ मामला जमीन को लेकर एक मामला उठा था अमरनाथ की यात्रा को लेकर, और अब फिर जो ये मामला है इस पर एक तरह से सियासत गरमा रही है। पीडीपी, बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से बयानबाजियां हो रही, तो इस बयानबाजी को किस तरह से देखा जाए सुहेल साहब। देखिए, पॉलिटिकल पार्टीज का काम है कुछ न कुछ किसी न किसी मुद्दे पे बोलना, और वो जमहूरियत में उनका हक है। लेकिन जहां तक मैं आपको बताऊं, 96 या 97 में जब एवलांच आया सोनमर्ग में और फारूक अब्दुल्ला साहब की 2/3 मेजोरिटी की यहाँ सरकार थी, और उस वक्त एक नीतीश सेन कमीशन बनी जिसने 292 पेजेस की एक रिपोर्ट सबमिट की हमारी सरकार को और मरकज को भी, कि यहाँ जो यात्रा है उसका नंबर जो है उस पर ध्यान देने की जरूरत है, और बेसिक फैसिलिटीज जो हैं आप पढ़ लीजिए वो रिपोर्ट, नीतीश सेन कमीशन रिपोर्ट, और उसका जो टाइम फ्रेम है वो कैसा होना चाहिए और कैसा रखरखाव होना चाहिए यात्रा का, उस रिपोर्ट में मेंशन है। और 96 और आज 2023 है, बीच में 4 सरकारें आ गई, 4 सरकारों ने हुकूमत की। नीतीश सेन कमीशन की रिपोर्ट जो है मुझे लगता है डस्टबिन में है। अगर आप डल के आगे पीछे देखें पिछले 30-35 सालों में जितनी इंक्रोचमेंट डल के आगे पीछे हुई है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं अगर आप जाके वहां देखिए। और बिल्कुल वो संभाविक तौर पे सक्सेसिव सरकारें हैं, उनके जेर हुकूमत में वो सब इंक्रोचमेंट्स हुई हैं। डल का हाल देखें, डल के लिए एक अलग सी लेक कोई अथॉरिटी बनाई गई थी, और मैं आपको यकीन से रसूख से कहता हूं, आप डल में जाते थे जब भी आप देखते थे कि वीड को साफ करने की मशीनें दैट 2 करोड़ रुपीस वहां लगाई जाती थी, और डल के कॉर्नर्स जो थे सिर्फ वो साफ होते थे। डल के अंदर जो वीड होती थी वो दिखती थी, और वो जो शिकारे हैं, ये किश्ती हैं, चल नहीं पाती थी। इसे क्या महज सियासत समझा जाए सुहेल काज़मी जी? फ्रेजाइल जो आप बात करते हैं,
सुहेल काज़मी जी, देखिए इसे क्या देखिए मैं बताता महज हूं, सियासत माना देखिए जाए? नथिंग एल्स। देखिए, आप वक्तन फवक्तन देखिए कि आपने नेचर से प्ले जी, करने की बात नहीं है, बेसिक फैसिलिटीज की बात है। अब आप 90 ईयर 80 ईयर का कोई श्रद्धालु अमरनाथ यात्रा जाना चाहता है, आप एक सबूत रोड से जाते हैं और किसी के कंधे पे जाते हैं, कितने यात्री तो कंधों पे ही मर गए और कितने यात्री वहां गिर के मर गए। तो बेसिक फैसिलिटीज जो हैं, अल्टीमेटली जम्मू कश्मीर एक टूरिज्म डेस्टिनेशन है, वेदर दैट इज अ पिलग्रिम टूरिज्म और ए टूरिज्म डेस्टिनेशन। उसको एक्सप्लोर करने के लिए बेसिक एमिनिटीज, बेसिक फैसिलिटीज को अगर इंप्रूव किया जाए तो मैं समझता हूं जम्मू कश्मीर के लोगों को एक रोजगार के साधन मुहैया होंगे। जम्मू कश्मीर का जो ये बदनुमा दाग है, अलगाववाद, मिलिटेंसी, इनसे निजात मिलेगी और हमारे जो बच्चे हैं, जो पोनी वाले हैं, जो घोड़े वाले हैं, जो बाकी हैं, वो सब इन्वॉल्व होते हैं इस टूरिज्म, पिलग्रिम टूरिज्म के सेक्टर में। तो सियासत करने में तो आप जो मर्जी सियासत करें। और फाइनली जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आपने बताया, देखिए बिल्कुल जो बात मैं डिबेट के शुरू में कह रहा था इकबाल ताहिर साहब कि अगर श्रद्धालुओं के लिए और जो अकीदतमंद जाते हैं यात्रा पर, जो यात्री जाते हैं, उनकी आसानी के लिए अगर ये काम बेहतर है तो इस पर फिर मुखालिफत क्यों हो रही है? देखिए, मैं आपसे फिर ये बात दोहराना चाहता हूं कि कोई इस बात के खिलाफ नहीं है कि जो पिलग्रिम्स हैं उनके लिए सहूलियतें बनाई जाएं। अब वो किस रूप में होनी चाहिए, कैसे वो सहूलियतें पहुंचाई जाएं, वो एक बड़ा सवाल है। हम ये कहना चाहते हैं कि अगर ये रोड बन रहा है, क्या अल्टीमेटली जो पिलग्रिम्स आ रहे हैं उनको तो ये क्या सहूलियत आप समझ रहे हैं कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी? बियारों ने जो बीड़ा उठाया है तो इस पर कोई रिसर्च नहीं किया गया होगा, कोई काम इस पर पहले से नहीं किया गया होगा, कोई स्ट्रेटेजी तैयार नहीं की गई होगी? नहीं, इसका तो अगर बाकायदा अगर एक रोड मैप उसको बना पब्लिक होगा। डोमेन में डालिए ना। जी जी। नहीं, अगर कुछ ऐसा है तो पब्लिक डोमेन में डालिए। अभी तक सरकार ने इस बात को पब्लिक में क्यों नहीं लाया है? अगर सरकार कह रही है कि हमने जो भी रेगुलेशंस हैं उनको फॉलो किया है, जो ज़ाब्ता है इस काम को लेकर, जो भी प्रोजेक्ट क्लियरेंसेस हैं इसको लेकर जो चाहिए वो हमने कंप्लीट की हैं, तो उसको पब्लिक डोमेन में लाए। चलिए इससे रंधावा जी, सरकार का स्टैंड साबित हो जाए। बिल्कुल रंधावा जी, जो सवाल अभी आप उठा रहे थे और आपने एक बात कही थी कि इस पर बाकायदा रिसर्च होता है, पूरे प्रोजेक्ट तैयार होते हैं और उसके बाद काम शुरू होता है, तो इस पर भी पीडीपी सवाल उठा रही है कि अगर ऐसा कुछ है तो वो पब्लिक डोमेन में आना चाहिए, सामने आनी चाहिए वो तमाम चीजें। पीडीपी या नेशनल कॉन्फ्रेंस के पूछ के थोड़ी ना केंद्र सरकार ने जम्मू कश्मीर में काम करने हैं। केंद्र सरकार को पता है कि जम्मू कश्मीर की आवाम की क्या जरूरतें हैं, जम्मू कश्मीर को किस तरीके से खुशहाल बनाना है। और आज अगर खुशहाली के रास्ते पे जम्मू कश्मीर चला है तो मुझे लगता है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के लोगों को तो अपने बुजुर्गों को भी याद करना चाहिए कि जो लोग सिर्फ सोचते थे कि क्या कभी कश्मीर दोबारा खुशखबर होगा कि नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर को मेन स्ट्रीम में लाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। और ये यकीनन है कि इनके राजनीतिक रोटियां सेकने वाला रास्ते अब सारे बंद हो चुके हैं। अब कश्मीर जम्मू जो है एक मजबूत टेरिटरी है और विकास जो है पूरे जम्मू कश्मीर में पैरेलल हो रहा है। इकबाल ताहिर साहब, आप जवाब दे सकते हैं रंधावा जी का? सिर्फ सियासी रोटियां सेकी जा रही है पीडीपी और एनसी की तरफ से? नहीं, हमने कभी मजहब की सियासत नहीं की है। हम मानते हैं कि सभी मज़ाहिब बराबर हैं और यकसा हैं। यहाँ किसी एक मजहब के खिलाफ कोई बात नहीं की जा रही है। ये एक जनरल बात है और ये सब। रंधावा जी आपके जवाब से सहमत नहीं है? नहीं, इनको पूरा हक है, इनको पूरा हक है अपनी बात कहने का। हमारा अपना स्टैंड है। हम सब लोगों की बात कर रहे हैं, हम इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। और यहाँ पे ना पिलग्रिम्स का भी इंटरेस्ट देखना है और सब लोग जो यहाँ रह रहे हैं उनका इंटरेस्ट भी देखना है। ये सब ये एक नेशनल इशू है, एक नेशनल इंटरेस्ट की बात होनी चाहिए, राइट? और इसमें हम नहीं कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा है कि जो भी इकोलॉजिकली फ्रेजाइल एरियाज हैं वहां पे आपको बड़ी सेंसिटिविटी के साथ और रेगुलेशन को फॉलो करके ही कोई भी एक्टिविटी करनी है। नहीं, ठीक है। देखिए, यहां तक तो इकबाल ताहिर साहब चीजें ठीक थी, लेकिन पीडीपी की तरफ से बड़ा इल्जाम लगाया गया कि आस्था के जो जगह उन्हें पिकनिक स्पॉट बनाया जा रहा है। ये तो एक मजाक हो गया ना आस्था के साथ। हम ये नहीं कह रहे हैं कि पिकनिक स्पॉट्स बनाए जा रहे हैं। देखिए, कोई भी नहीं, आप मोहित भान का ट्वीट देखिए, मोहित भान का जो कल का ट्वीट है आप उसे उठाकर देखिए। देखिए,
हाँ, हमारा ये कहने का मतलब है कि कोई भी पिलग्रिमेज होता है, इसके साथ एक आस्था जुड़ी होती है और लोग जो एक डिफिकल्ट टेरेन है उसको क्रॉस करते हैं, लोग पैदल आते हैं, लोगों की एक श्रद्धा जुड़ी होती है, लोगों की फेथ होती है, लोग एक डिफिकल्ट फिजिकल जर्नी अंडरटेक करते हैं और उनका मकसद यही होता है कि उनको रूहानी जो कल्ब और यात्री तो रूहानी हेलीकॉप्टर सुकून से भी हो, वो दर्शन अचीव करने के हो लिए जा जाए। रहे हैं। यात्री तो देखिए, ये मॉडर्न पीरियड है, इसमें यात्री तो हेलीकॉप्टर से भी दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। नहीं उस कोई पर किसी ने कभी सवाल हेलीकॉप्टर नहीं को उठाया अपोज गया। नहीं किया है। नहीं नहीं, वो देखिए, वो कोई इकोलॉजिकल फ्रेजाइल इशू नहीं क्रिएट कर रहा है, राइट। यहाँ पे सड़क अलग चीज है, हवाई सफर अलग चीज है। मैं फिर कह रहा हूँ, मैं कोई एनवायरमेंटल एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मेरा हक है वैसे कि एक सिटीजन के, इस कंट्री के, मेरा हक है ये सवाल करना कि क्या सरकार ने सभी रेगुलेशंस को फॉलो किया है, क्या उन्होंने जो यहाँ पे एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट है उसको अंडरटेक किया है, और क्या जो चलिए, ठीक सुप्रीम है, कोर्ट की जो गाइडलाइंस ठीक हैं है। उनको मुजफ्फर फॉलो मुजफ्फर किया इकबाल साहब, मुजफ्फर इकबाल साहब, मतलब मुद्दा कोई सा भी हो, और अगर सियासत के लिए कुछ ना मिल रहा हो तो मतलब कोई भी बयानबाजी करके उस पर सियासत की जाए। लोकसभा से पहले कोई मुद्दा जम्मू कश्मीर में नहीं मिल रहा है अपोजिशन को, नेशनल कॉन्फ्रेंस या पीडीपी कांग्रेस को, तो इसी मुद्दे को उठा लिया जाए। हालांकि इस पे रोड का काम तो काफी पहले शुरू हुआ था। अनम्यूट कर लीजिए सर। जी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही मुजफ्फर साहब। जी, चलिए, ठीक है, आपकी आवाज मुझ तक नहीं आ रही, लग रहा है कुछ प्रॉब्लम है। मैं सुहेल काजमी साहब आपके पास आना चाहूंगा। सुहेल काजमी जी, किस तरह से देखा जाए, एक 90 से पहले आप देखिए या उसके बाद का भी जो दौर है उसके बाद भी आप देखिए कि जम्मू कश्मीर और खासतौर से कश्मीर के जो मुस्लिम भाई थे वो इंतजार करते थे कि यात्रा कब शुरू होगी, क्योंकि यात्रा का एक बहुत बड़ा जुड़ाव कश्मीर से और कश्मीर के लोगों से और कश्मीरियत से भी रहा है। लेकिन अब हम ये देख रहे हैं कि एक इतना बड़ा बदलाव कि उसी यात्रा को लेकर और उन्हीं श्रद्धालुओं को लेकर इस पर सियासत की जा रही है। देखिए, जिस फैमिली ने ये गुफा इन्वेंट की थी, ये मीर फैमिली थी और उनको बड़ी चीजों की अपोजिशन तब हुई थी जब का ये मुझे इरा बता रहे हैं। लेकिन जो यहाँ सरकारें थी, ये एक वजीफे के तौर पे जो वहां चढ़ावा चढ़ता था उस फैमिलीज को फीड करते थे और वो सदियों तक चलता रहा। और आहिस्ता आहिस्ता जो सक्सेसिव सरकारें आई, वो जो एक भत्ता था जिसको हम स्टीफन कहते थे, उस फैमिली को जो मिलता था, वो आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया। शेख साहब के टाइम शुरू हुआ, फिर बख्शी साहब के टाइम चलता रहा, फिर उसके आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गया और अब उस फैमिली को कुछ नहीं मिलता है। दूसरी बात मैं आपसे कह दूं कि जम्मू कश्मीर लद्दाख तक है और आप देखिए कि 90s तक लद्दाख और करगिल 3-3, 4-4, 5-5 महीने पूरे हिंदुस्तान से कटे रहते थे और कोई रोड कनेक्टिविटी नहीं थी और कोई सवाए एयर के, वो भी 4 दिन बाद या 5 दिन बाद एक फ्लाइट लद्दाख से आपको कनेक्ट करती थी इंडिया के साथ, चंडीगढ़ के साथ, दिल्ली के साथ। आज सड़कें बन रही हैं, लोगों को सहूलत है, वहां के बच्चे जो हैं आज अच्छी एजुकेशन लेके अच्छी प्रोफेशंस को ज्वाइन कर रहे हैं। तो जहां जहां भी रोड कनेक्टिविटीज बनती हैं, जहां अगर भारत को आगे बढ़ना है तो हर खित्ते को आगे बढ़ना है, तभी तो भारत आगे बढ़ेगा। और भारत का हर इंसान जो बेसिक कम्युनिटीज हैं, रोटी, कपड़ा और मकान और जो बिजली और टावर्स और ये जो बाकी सहूलतें दिल्ली में, बॉम्बे में मिलती हैं, वो लद्दाख की, करगिल की चोट। देखिए, करगिल का पता ही नहीं था जब तक करगिल वॉर नहीं बदल रहा है और चीजें बहुत को। तेजी से बदल रही हैं। लेकिन ऐसे में ये आस्था और अकीदत से जुड़ा हुआ मामला है, इस पर कम से कम सियासत तो नहीं होनी चाहिए। और अगर अपोजिशन को या कुछ सियासी पार्टियों को इस पर एतराज है तो इंतजामिया को उन्हें भी कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छी बातचीत हुई। अब आने वाले दिनों में सियासत का फायदा या नफा नुकसान किसे होगा ये देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया सुहेल काजमी साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, एडवोकेट मुजफ्फर इकबाल खान साहब, विक्रम सिंह रंधावा जी, सॉलिसिटर इकबाल ताहिर जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में जुड़ने के लिए। तो जेकेएल प्राइम टाइम में आज फिलहाल इतना ही, कल फिर किसी बड़े मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए नमस्कार। अगर गुलमर्ग को बचाना है, पहलगाम को बचाना है, सोनमर्ग को बचाना है, तो क्या अमरनाथ गुफा के पास
क्या वहाँ एनवायरनमेंट को बचाना हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है? पाकिस्तान ने हमारे कब्जाए हुए कश्मीर पर चाइना सड़कें बना रहा है, उस पर तो इनकी जबान नहीं खुलती है। उस पर क्यों नहीं बोलते हैं कि ये हमारी जगह में वहाँ भी हमारा पर्यावरण नुकसान होता है। अपने